Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Sukman Randhawa. Hope you are doing well. So I'm back with another video, that is Q&A video part 2. This is the special 1000 Q&A video. So I'm very much thankful to you all for the love and support that you all gave to me. So we are having 1000 people in our family, in our YouTube family. So let's hope for more. So today I'm just here with my laptop, so I have few questions so that you all posted in the comment section of my previous videos. So let's begin with our first question. So I will try to answer your all questions, so if any question is left, just make sure to comment down below. I'll just give the answers of that questions in that comment section. So let's begin. So first question is by Vipassana Chaudhary. So if the pronunciation is wrong, so sorry for that. So they have asked me total 10 questions. So let's go to the first question, that is how many marks are you hoping in term 2? तो जैसे कि हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 10th में. तो जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं, पंजाबी इज़ माई लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड एज वेल एज इंग्लिश. सो इसमें तो हमारे मीन कि 1 या 2 मार्क्स डिडक्ट होने एज अ कह सकते हैं कि मतलब नेचुरल हैं, हो जाते हैं, ठीक है. तो मैथ्स कह सकते हैं, मैथ्स ओके है, ठीक है. साइंस में आई थिंक 1 मार्क्स जा सकता है. एसएसटी में भी, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे दे वर क्वाइट ट्रिकी. सो यस. तो अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा कंप्यूटर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है. तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरिट में मैं आसानी से आ सकती हूँ, ठीक है. आसानी से नहीं, मतलब मेहनत की मैंने 90+ % आसानी से आ जाएगी, ठीक है. और जस्ट होपिंग कि 95+ आए. सो यस. विच स्ट्रीम विल यू चूज़? सो आई विल चूज़ मेडिकल इन +1. सो मेडिकल मीन्स आई हैव PCB, physics, chemistry and biology, okay. And additional I will pursue maybe computer applications. So I will tell you all, okay. Are you going to choose YouTube as a career in future? Why or why not? Very interesting question. So अभी तक मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि मैं YouTube को एज अ करियर चूज़ करूँगी फ्यूचर में, क्योंकि जितनी ऑडियंस मैं मतलब चाहती हूँ अभी तक उतनी बनी नहीं है, ठीक है. अगर इन केस फ्यूचर में ऐसा होता है, ठीक है, सो मे बी आई कैन चूज़ इट एज अ करियर. +2 के बाद जो मेरे करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है, सो दे आर ऑल्सो नॉट डैट मच प्लान राइट नाउ. तो अभी मैं कह सकती हूँ कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट continue this channel for a lifetime, because I just want to capture each and every moment of my life on this channel. तो मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं ऐसा एज अ करियर ऐसे मतलब रखूँ चैनल को. तो करियर वाला ऑप्शन इज़ नॉट डैट मच बैड, बट मेरा ऐसा मेन मोटिव है कि मैं हर एक अपनी मोमेंट को कैप्चर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरी जो लाइफ है मतलब ऐसी नहीं कि बहुत हसीन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल भी नहीं है. सो इट इज़ लाइक मीडियोकर लाइफ, ठीक है. तो आई जस्ट लव माई लाइफ, आई कैन से दैट, ठीक है. तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ. येस, आई थिंक आई कैन चूज़ इट एज अ करियर इन माई फ्यूचर, नॉट फुल टाइम बट पार्ट टाइम. Okay, so next is fourth question is, does your friends and relatives know about your YouTube channel? Yes, they all know, and they are quite happy that I'm just doing something different from my life, okay, from the simple life, ठीक है. एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव, ठीक है. तो मेरा सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया इस यूट्यूब चैनल के लिए. और मेरे फ्रेंड्स तो कई बार मतलब, और मेरे स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, जो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, जिससे मुझे अंदर से और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है. एक तो होता है ना कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मोटिवेशन मिलती है, उसका मज़ा अलग है. और एक जो ऑफलाइन और जो रियल टाइम फेस टू फेस हमें अगर कोई सामने वाला बंदा मोटिवेट करता है ना, दैट्स लाइक फीलिंग ऑफ हेवन ऑन दिस अर्थ. So next is, when you go to school, does anyone talk about your YouTube channel? Like ये तो यूट्यूबर है एंड ऑल. सो ये तो पूरा पॉइंट का क्वेश्चन है, मतलब आपने पूरा ऐसे पॉइंट पे रखा है इस क्वेश्चन को. तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं ऐसे परसों स्कूल गई थी,
ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे जो 4th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आई वॉज सिटिंग इन लाइब्रेरी एंड दे वर हैविंग द लाइब्रेरी लेक्चर, सो दे वर जस्ट रीडिंग बुक्स एंड दे जस्ट सॉ मी एंड लाइक ये तो यूट्यूबर है ना दीदी, ठीक है। एंड दे जस्ट केम टू मी एंड दे जस्ट showed me a piece of paper and what was written on that was like my favorite YouTuber Sukhman Dee and autograph of Sukhman Dee. So I was literally like, oh my god, I'm just having my fan following as well in my school. तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये वाली कि ये तो यूट्यूबर दी है ना, मतलब ऐसे करके ये मतलब बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टेबल चीज़ है। तो मैंने ऐसे अभी तक कभी भी ऐसे बात नहीं आप लोगों के साथ की कि मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यूट्यूबर होना भी, ठीक है। और क्लास में भी कई बार मतलब होता है कि जैसे हमारे कंप्यूटर के जो टीचर हैं, ठीक है, शी ऑल्सो कॉल्ड मी एज अ ब्लॉगर एंड दैट्स दी लाइक फीलिंग बहुत अच्छी होती है ये वाली कि क्लास में आप थोड़ा सा बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहे हो। These are the questions related to your phone. How many photos do you have in your phone? And what is the last thing you searched on Google? Last pic you have taken. Okay, do you talk to your friends online? And if yes, then on which app the most? Interesting questions. Yeah. So, how many photos do I have? Is I think more than 5,000. So here's a screenshot. So next is what is the last thing you searched on Google? So you can see the screenshot. So last pic you have taken, this one. So do you talk to your friends online? Yes, I talk to them a lot. And if yes, then on which app the most? Mostly on WhatsApp, or if not on WhatsApp, then on Instagram, and then on Snapchat. So number 1 is WhatsApp. सबसे ज़्यादा WhatsApp पे हमारी बात होती है। देन अगर भी ऐसे हमने फ्रेंड्स वाली जो रील आती है, ठीक है, हम उसमें टैग कर देते हैं, ठीक है। देन ऑन इंस्टाग्राम एंड देन स्नैपचैट, लाइक अगर किसी ने हमें मतलब स्नैप सेंड की है एंड में वो पसंद आई है, ठीक, उसके ऊपर कमेंट करते हैं, ठीक है, कि अच्छी है, ठीक है, स्नैप, और इसी से हमारी बात स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से होती है। नेक्स्ट है हाउ डू यू शूट योर वीडियोज़ विद डिफरेंट एंगल्स, कैन यू प्लीज़ टेल अबाउट योर शूटिंग सेटअप। तो शूटिंग सेटअप मेरा ऐसा है कि मैं जैसे अभी जिस स्टडी टेबल में पढ़ रही हूँ ना, तो इसका साइज़ जैसे इस तरीके से विड्थ होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब है ना, मैं और लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं एक साइड के ऊपर इस अपने ट्राइपॉड को रख देती हूँ और बाकी सारे के ऊपर मैं स्टडी करती हूँ। तो कभी मैं ट्राइपॉड को मतलब सीधा स्टैंड कर देती हूँ और कभी उसे नीचे रख देती हूँ। ओके, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इस वीडियो के लास्ट में। डू यू हैव बेस्ट फ्रेंड? सो येस, आई हैव। फ्रेंड्स होना, बेस्ट फ्रेंड्स होना बहुत अच्छी बात होती है, जिससे आप लोग अपनी सारी बातें शेयर करते हो और आप जितने भी दिनों बाद मिलते हो आप उसी एटीट्यूड से मिलते हो। मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है अपने फ्रेंड्स में, चलो रिस्पेक्ट होती है बट उतनी नहीं जितनी हम लोग अभी इतनी दिखाते नहीं है, बट दिल में बुरी होती है। तो हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड लाइक योर सिस्टर इज़ सच अ ब्लेसिंग। विल यू attending or not attending in 11th class? So I will be attending 11th class. So कई तो ओपन करती हैं, ठीक है, तो हम ओपन नहीं करेंगे लेकिन मैं अटेंड करूँगी, ठीक है। सो आई विल अटेंड। सो नेक्स्ट इज़ विच लैंग्वेज डू यू नो? विच लैंग्वेज डू यू नो? सो आई नो इंग्लिश, मतलब इतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं भी आती है, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली, सो आई एम जस्ट ट्राइंग। सो नेक्स्ट इज़ पंजाबी, दैट इज़ माई मदर टंग। मेरी पंजाबी पूरी आती है, दिस इज़ दी पंजाबी। सो हिंदी आई जस्ट नो बिकॉज ऑफ माई स्कूल। मुझे हिंदी इसलिए आती है क्योंकि मैं स्कूल में जिस स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ पर हिंदी एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट नो हिंदी। तो इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, आई जस्ट नो दीज 3 लैंग्वेजेस। इन फ्यूचर आई डोंट नो मैं कितनी लैंग्वेजेस सीखूँगी, ठीक है, जहाँ पर मैं जाऊँगी शायद मैं सीख लूँ। So next is, are you planning to buy a camera in future for shooting YouTube videos? So सच बताऊँ तो अभी तक मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ठीक है। होता है कि अभी सारा कुछ फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है कि कैसे मेरी वीडियोस होंगी, कैसे मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा, तो उसी के हिसाब से मतलब मैं अपना खर्च वगैरह करूँगी इस यूट्यूब चैनल के लिए। तो +2 तक आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं अभी मोबाइल फ़ोन से रखूँ एंड देन अगर जब भी मैं करियर ऑप्शंस को चूज़ करूँ, ठीक है, आप सभी के साथ शेयर करूँ, कहीं घूमने जाऊँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो सभी मेरा कैमरा से ही होगा। सो येस, आई एम प्लानिंग टू बाय अ कैमरा इन फ्यूचर फॉर शूटिंग यूट्यूब वीडियोज़।
So thank you, Vipasna Chaudhary, for asking me these beautiful 10 questions. So I'm literally obsessed with your questions. They were very unique. Now let's come to the next question by Sukhpal Man. What are your career plans? So after plus 2, so 10th के बाद in plus 1 plus 2 I will pursue PCB, and after plus 2 I think I'll go abroad or MBBS. दोनों में से एक होगा ऑप्शन, abroad or MBBS. So yeah, next is what do you want to become? I just want to become a doctor. Okay. Ruti Shruti. First question is how many hours do you study? Okay. अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो जिस दिन मुझे पढ़ना आता था ना, मैं मतलब पूरा अच्छे से पढ़ती थी 4 to 5 hours आफ्टर माई स्कूल, और जिस दिन मुझे छुट्टी होती थी तो मैं उस दिन फुल प्रोडक्टिव मोड में हूँ. देन आई स्टडी फॉर 7 to 8 hours, नॉट मोर देन दैट. तो जिस दिन मतलब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे तो मतलब 12 hours तो चले जाते थे पढ़ाई में, क्योंकि रात को भी जाग लेती थी मैं, ठीक है, मॉर्निंग में सुबह उठ लेती थी और दोपहर में पढ़ लेती थी, क्योंकि और कोई काम तो है नहीं मेरे पास. तो मैं बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी मच सपोर्टिव, माई फैमिली सपोर्टिंग, तो पढ़ने में ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ना है, ठीक है. तो मतलब सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप लोग पढ़ो. तो 10 to 12 hours नॉर्मल है एग्ज़ाम डेज़ में, और इन नॉर्मल डेज़ आई स्टडी फॉर 4 to 5 hours only. Next is are you lefty? No, I'm righty. So next is how many hours you use your mobile phone, also how many hours you use social media. तो ऐसा है, सच बताऊँ तो अगर इंस्टाग्राम ओपन हो जाए, ठीक है, रील्स चल रही हैं, रील्स तब तक नहीं बंद होगी जब तक मम्मा आके डांट ना लगाए. दिस इज़ ट्रू, ठीक है. एंड स्नैपचैट के बस स्ट्रीक डालो एंड देन काम ख़त्म, ठीक है. और सोशल मीडिया में बस स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, और यूट्यूब जस्ट फॉर अपलोडिंग एंड शूटिंग वीडियोज़. तो जिस दिन मैं बिल्कुल ऐसे फ्री होती हूँ ना, तो 4 to 5 hours यूज़ हो जाता है मोबाइल फ़ोन, ठीक है. और जिस दिन मुझे मतलब ऐसा होता है कि काम भी करना है, स्टडी भी करनी है, तो 2 to 3 hours. ऐसा नहीं कि एक दिन मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी, हो जाता है फ़ोन यूज़, उसे अवॉइड नहीं किया जाता. आई कैन अंडरस्टैंड. So how many hours should a 7th class student study? Because I'm in 7 means how many hours you used to study when you were in 7th standard. तो 7th standard में आप 2 to 3 hours अच्छे से पढ़ लो. तो मैंने जो भी ऊपर अपने आवर्स बताए थे ना, वो 10th के लिए थे, 9th और 10th के लिए, ठीक है. और अगर आप 7th में हो तो आप लोग 2 से 3 घंटे अच्छे से पढ़ो, अपना होमवर्क फिनिश करो, ठीक है, अपनी सेल्फ स्टडी करो, जस्ट दिस इज़ इनफ. ओके. और आप अपनी जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो जैसे अभी आपके पीरियोडिक्स आएंगे, टर्म के एग्ज़ाम्स आएंगे, है ना, सेमेस्टर वाइज्ड, तो उनके लिए आप पहले एडवांस में ही आप स्टडी कर लो. तो यही मेरा है मतलब कहना कि आप लोग किस तरीके से पढ़ सकते. What stationery materials you have and what you used to go with in your school? I mean, क्या क्या ले जाते हो? Okay, quite good question. I have never thought कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे questions भी पूछोगे यार. So, तो जो मेरा पाउच होता है ना, ठीक है, तो उसमें मैं ऐसा भर के सामान लेकर जाती हूँ. पहले हाईलाइटर्स होंगे, ब्लू पेन, बॉल पेन, ठीक है, जेल पेन, ब्लैक पेन, ठीक है, पेंसिल, स्केल, इरेज़र, शार्पनर, वाइटनर, ठीक है, 9 जीरो हो गया, और एक हाईलाइटर, एक नहीं मतलब 5 कलर्स के हाईलाइटर. सो अब मैं आप लोगों को अपने दिखा देती हूँ हाईलाइटर्स जो मैं स्कूल लेकर जाती हूँ, क्योंकि मेरा पाउच थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें आ जाते हैं हाईलाइटर्स आराम से. तो ये रही मेरे हाईलाइटर्स, 1 2 3 4 5 6 हाईलाइटर्स. ओके. एंड एक पेंसिल ले जाती हूँ स्कूल में, ठीक है. कई बार सीज़र भी ले जाती हूँ, ठीक है, वो पाउच में तो नहीं आती लेकिन किट में आ जाती है. ऐसा नहीं कि डेली मतलब हर बार ऐसा होता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पेन्स होते हैं. कई बार ऐसा होता है कि मेरा पाउच ही घर पर रह जाता है और मैं किसी से मांगती हूँ, किसी से क्या, अपने बेस्ट फ्रेंड से मांग लेती हूँ एंड वो दे देती है. ना भी अगर ना भी दे. ओके. सो नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ दैट चैनल विच यू सब्सक्राइब इन यूट्यूब. तो क्या कौन कौन से चैनल. सो आप लोग मेरी सब्सक्रिप्शन देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देती हूँ. जस्ट दीज आर माई सब्सक्रिप्शन. तो मोस्टली मैं स्टडी वाले चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है. ओके. एंड कुछ व्लॉगर्स को देख लेती हूँ मैं, ठीक है, कुछ स्टडी व्लॉगर्स या फिर फ़न वाली वीडियोज़ होती हैं वो देख लेती हूँ. जस्ट do you know I just love your videos a lot and I always comment on your video, and when you reply me I felt very satisfying, like I had got my new clothes without any occasion.
First of all, thank you very much, Ruti Shruti. Okay, so you are such a true follower of mine. I have no words. I have literally no words to express how I'm feeling right now. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना नेम ज़रूर कमेंट में शेयर करना. So you have also asked me about a shout out. So yes, shout out goes to you. Shrijant, questions. First is how many marks you are expecting in term 2, जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है. 90+%. नेक्स्ट इज 9th इज टफ और 10th. सच बताऊँ तो 10th इज़ वेरी सिंपल, ठीक है. 10th बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है. और 9th में क्या होता है कि आप एक नए मोड पर आए होते हो, ठीक है. तो आप हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं बट है वो भी ईजी. तो मैं यही कहूँगी कि 9th और 10th बोथ आर सिंपल, बट 9th क्या है ना कि स्टार्टिंग होती है जहाँ से हमें पढ़ना होता है, ठीक है. तो थोड़ी सी इसलिए हमें डिफ़िकल्ट लगती है, बाकी बोथ आर इजी. हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी? तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कई बार एग्ज़ाम डेज़ में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और नॉर्मल डेज़ में आप रिलैक्स होकर पढ़ते हो, वो जितने मर्जी आज पढ़ लो. आई एम इन 2022-23 बैच ऑफ 10th एंड आई फेसेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन प्रूविंग क्वेश्चंस मेनली इन ट्रायंगल. प्लीज़ गिव सम टिप्स. डोंट से प्रैक्टिस मोर एंड मोर. आई हैव कंप्लीटेड फुल RD बट स्टिल इट्स हैपनिंग. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. इट्स टोटली नॉर्मल कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्या है ना कि ट्रायंगल चैप्टर ही कुछ ऐसा. तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ट्रायंगल चैप्टर में क्या ऐसा है. इसे आई थिंक 6 months हो गया मैंने इस चैप्टर को हाथ नहीं लगाया, तो अभी देखना पड़ेगा. 6.1 इज़ सिंपल. तो 6.2 में हम आते हैं तो BPT थ्योरम आती है. उसमें क्या होता है ना कि हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ हमें गिवन होती है ना, उसी साइड्स को लेकर हमने जिस साइड को हमें निकालना होता है ना, जो साइड्स हमें गिवन होती है, बस उनको उसमें रख दो और इस तरीके से आप उसमें BPT थ्योरम लगाओ. अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप मेरी बात को समझ पा रही हूँ. आई हो ये जो 6.2 है 2 थ्योरम्स के ऊपर पूरी की पूरी बेस्ड है. डिफ़िकल्ट है चैप्टर, आई कैन अंडरस्टैंड. जो 7th एग्जाम्पल है ना, इसने बहुत तंग किया था मुझे. एक डियर सर की इसकी वीडियो देखो अच्छे से इस चैनल की. अगर आपने अच्छे से वो देख लिया है देन इसके आप ना क्या करो, एक नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ. उसमें सारी की सारी थ्योरम्स को अच्छे से जोड़ डाउन कर लो. देन आप इसके एग्जांपल्स को पहले सॉल्व करो. जब आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे ना, तभी आप लोग क्या करना, जो हमारी एक्सरसाइजेज है ना, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है. जितनी भी इसकी एक्सरसाइजेज हैं, तो इसकी 5 एक्सरसाइजेज हैं और एक ऑप्शनल है. ऑप्शनल को जस्ट आप लीव कर दो, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है. और 5 एक्सरसाइजेज हैं, तो पहले आप इसकी नोट्स बनाओ. पहले आप DSL की वीडियो देखो, नोट्स, एंड देन आप इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करो. देन इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करो. ये अगर आप सारा कर लेते हो, तभी आप जैसे आप बता रहे हो कि आपने RD कर लिया, ठीक है. तो आप RD को एक बार अच्छे से, ये 4 काम करने के बाद 5th है कि आप RD को एक बार दोबारा से इस चैप्टर को रिव्यू लो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बाय ऑलवेज मोटिवेटेड चैनल. सो माई क्वेश्चन टू यू इज़, सो फर्स्ट, डू यू फाइट विद योर ब्रदर? अ लॉट. बहुत ज़्यादा हम लोग फाइट करते हैं. बाकी भाई बहन की तरह हमारी जोड़ी भी ऐसी लड़ाकू जोड़ी है और ऐसी सपोर्टिव जोड़ी है कि काम आने पर दोनों एक दूसरे के काम भी कर देते हैं, लड़ने पर लड़ भी लेते हैं, चिढ़ने पर चिढ़ा भी देते हैं एक दूसरे को, ठीक है. सब कुछ करते हैं. आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने ब्रदर के साथ भी कुछ चैलेंजेस लेकर आऊँ, जैसे शॉर्ट्स वीडियोज़ होती हैं ना, उसके ऊपर चैलेंजेस लेकर आऊँ इन हॉलीडेज़ में, जैसे समर हॉलीडेज़ आने वाली हैं. देन मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो मैं उसके साथ बनाने की कोशिश करूँगी. पहले उसे मनाना पड़ेगा कि चल भाई वीडियो बना ले. अगर मानेगा तो ज़रूर बनाऊँगी. मॉम डू यू लव द मोस्ट, मॉम और डैड? तो भाई इस वीडियो में ऐसे बता के मैंने डांट नहीं खाने किसी से भी. दोनों को यार सच में बहुत प्यार करती हूँ मैं. मम्मा पापा ही है जो मेरी दुनिया में, मतलब जो मेरी दुनिया है, ठीक है. मेरा भाई है, ठीक है. मेरी फैमिली है जो सबसे आगे है, जो मेरी प्रायोरिटी है. पापा बहुत सपोर्टिव है. एक बात मैं कहना चाहूँगी पापा के लिए कि पापा बहुत ज़्यादा सच में यार सपोर्टिव है. मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है सच में. और मम्मा मतलब जहाँ पापा नहीं मानते वहाँ मम्मा मान जाते हैं. जब मम्मा मान गए फिर मम्मा पापा को मना लेते हैं. ऐसा है, मतलब बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं यार मेरे. सभी के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और मेरे भी ऐसे हैं. मैं दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है. धर्म संकट में यार मत डाला करो ऐसे क्वेश्चन को पूछ के. ओके, नेक्स्ट इज विच वन यू प्रेफर, कोचिंग और सेल्फ स्टडी?
सो आई प्रेफर सेल्फ स्टडी, क्योंकि मैंने 3 महीने कोचिंग ली थी और मैं सच में ऐसा था, साइंस और मैथ्स की मैंने कोचिंग ली, उसमें मतलब मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और जो बाकी सब्जेक्ट्स के मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही थी। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि जो आप सब्जेक्ट्स को जिस टॉपिक में आप लोग लगता है कि मैं ये टॉपिक मेरा वीक है, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हो। लेकिन कोचिंग की वजह से क्या होता है कि आप कोचिंग का काम करते हो घर आकर भी, और कोचिंग में भी आप बस वही 2 सब्जेक्ट्स पढ़ पाते हो। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि अभी क्या करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता है। स्कूल से आओ, फिर कोचिंग लो, कोचिंग के बाद रात को खाना खाओ, फिर कोचिंग की जो वर्कशीट्स होते हैं उसे सॉल्व करो, एंड देन जस्ट सॉल्व। विच इज़ योर फेवरेट फूड? तो घर का खाना सभी को पसंद होता है, ठीक है। तो घर के खाने को छोड़कर बाहर की बात करें, सबसे ज़्यादा मैं पानी पूरी खाती हूँ, यानी कि गोलगप्पे खाती हूँ। तो आई जस्ट लव दैम, ऑल टाइम फेवरेट है ये मेरे, ठीक है। और क्या मेरे पसंद है, पिज़्ज़ा भी बहुत खा लेती हूँ मैं, ठीक है। पिज़्ज़ा इज़ माई फेवरेट एंड गोलगप्पे मीन्स पानी पूरी। ओके guys, so I hope I have replied to your questions. What are the mistakes in 10th that we should not do? Question is asked by Zainab Sheikh. Mistakes, so मैंने क्या किया था कि जो कुछ सब्जेक्ट्स थे मैंने उनके ऊपर जोर नहीं दिया था, ठीक है। ऐसे मैथ, साइंस और सोशल साइंस के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, और जब बाकी सब्जेक्ट्स थे कंप्यूटर, पंजाबी एंड इंग्लिश, और इंग्लिश में मैंने बहुत कम स्टडी किया था। पंजाबी तो मैं ऑलरेडी मतलब बहुत कम पढ़ती थी, तो जब एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं पढ़ती थी। और प्री बोर्ड में क्या हुआ कि मेरा पंजाबी ने ही मेरे स्कोर को डाउन कर दिया, तो उसके बाद मुझे पापा ने समझाया कि नहीं तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर पंजाबी को भी टाइम देना शुरू किया। इंग्लिश में मतलब पहले मुझे था कि मुझे नहीं टाइम देना चाहिए, मेन सब्जेक्ट्स को मैं टाइम दे देती थी। बाद में लेके समझ आया कि सभी को इक्वल टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मिस्टेक आप भी प्लीज़ मत करना। और नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स इतने ज़्यादा डेकोरेटिव मत बनाना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नोट्स बनाए थे, और एग्ज़ाम टाइम के ऊपर वो नोट्स मुझे कई बार तो था ऐसा मिलते नहीं थे, और अगर मिल भी गए तो पढ़े नहीं जाते थे सारे के सारे, क्योंकि इतना डिटेल नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर अच्छे से उसे आप रंग लो, और इसमें ये जो ब्लैंक स्पेस होती है ना, इसके ऊपर आप नोट्स बना लो, और स्टिकी नोट्स लगा लो यहाँ पर। ऐसा करके अगर आप पढ़ते हो ना, तो आप लोगों का टाइम सेव हो जाता है, और आपको अलग अलग जैसे नोट्स की नोटबुक नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम है देन गो टू योर नोट्स, ठीक है। आप नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप नोट्स मत बनाओ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वाली ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। एंड वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट दैट आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल, कि जैसे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं ना, पीरियोडिक्स, प्री बोर्ड्स, ठीक है, और उसके बाद जो टर्म के एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे एनुअल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पीरियोडिक्स में, प्री बोर्ड्स में इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उनमें ध्यान दो, क्योंकि अगर आप उनमें अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप अपने फाइनल्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। So these are the all mistakes that I want to share with you all that you should not do in your 10th standard. Next, please make a video on my request that I was told. Please Sukman. So activities with Pari and Kavya. So actually she was saying that how we can see our subscribers. तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। By Navya Rana. My question is that are you getting income from YouTube? If yes, then how much? तो अभी मेरे चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो आई एम जस्ट होपिंग कि इस ईयर मतलब मेरी पेमेंट आ जाए, इनकम आ जाए। बट अभी तक मेरी कोई इनकम नहीं आई, क्योंकि मैं अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वॉच टाइम नहीं हुआ पूरा, तो इसीलिए वॉच टाइम अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो उससे अगर मैं पूरा कर लेती हूँ जल्द से जल्द, तभी मेरी इनकम आएगी, तब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ माई क्वेश्चन इज़ दैट हाउ डू यू केयर योर स्किन? सो बिकॉज योर स्किन इज़ सो क्लियर। सो मेरी स्किन क्लियर इसलिए क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, और ड्राई स्किन के ऊपर पिंपल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरी जो स्किन है वो क्लियर है, बट इतनी ज़्यादा क्लियर भी नहीं। फिर ज़्यादा कैल्शियम की कमी के कारण मेरा कलर पहले बहुत ज़्यादा ऐसा था, बैलेंस नहीं था मेरी स्किन के ऊपर, तो बाद में मैंने मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की थी। अभी भी मेरी स्किन की मेडिसिन ऐसे चल रही है, क्योंकि क्या होता है ना कि काफ़ी सारी आपके जो बॉडी में डेफिशिएंसी होती है ना, तो उसकी वजह से आपकी स्किन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बस मेडिसिन चल रही हैं, और थोड़ी बहुत केयर करती हूँ स्किन की, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, और
कौन कौन सी जो आर्टिफिशियल लगाती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन विंटर सो आई हैव यूज दिस फेस क्रीम पॉन्ड्स, ठीक है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है, इससे स्किन काफ़ी मेंटेन रहती है। कोल्ड क्रीम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्या होता है, और सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, नथिंग एल्स। और लिप बाम जो है वो मतलब सर्दी गर्मी दोनों में लगानी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है ना कि डस्ट पार्टिकल्स के कारण हमारे लिप्स में जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, इसके कारण ही मुझे ये लगानी पड़ती है। तो प्रोडक्ट्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इसी के कारण आई थिंक मेरी जो स्किन है वो बची हुई है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाने से भी हमारी जो स्किन है डैमेज हो सकती है। सो दैट्स वाई बाय खुशी भाटी। Please share your room tour and study table tour. So yes, I'm just thinking to share my home tour as well with you all. तो बहुत जल्द ऐसी टूर वाली जो वीडियोस होंगी ना वो बहुत जल्द आएंगी। स्टेशनरी हॉल वीडियो भी जल्द आएगी। तो मैंने काफ़ी सारी प्लानिंग की हुई है मेरे चैनल के लिए, और काफ़ी फ़नी वीडियोस भी जल्द आएंगी। आई एम जस्ट होपिंग कि बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स की वजह से मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत कम एक्टिव थी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आप सभी को अपनी कंटेंट जो है वो आई थिंक कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ आपसे पूछे थे कि है ना कौन कौन से जो क्वेश्चंस आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को बताऊं। तो अब मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपनी स्टोरी पोस्ट की थी, तो स्टोरी डाली थी कि अगर आप लोग Q&A क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से भी आए, तो अभी मैं उन क्वेश्चंस के भी आंसर्स दे देती हूँ। सो आई ऑल्सो गॉट फ्यू क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम। तो कुछ ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो थे कौन सी स्ट्रीम मैं चूज़ करने वाली हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू परस्यू मेडिकल एंड यू कैन से PCB। तो ऑप्शनल का भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो वो जब भी आप कंफर्म होगा सो आई विल टेल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ माई इंस्पिरेशन, यूट्यूब और स्टडीज़। सो आई विल गो फॉर यू कैन से स्टडीज़ नाउ इन 10th स्टैंडर्ड। स्टडीज़ आप करो और साथ में से अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो उसके ऊपर आप स्टडी व्लॉग्स डाल दो, तो ये बेस्ट रहता है। ओके, एंड इन दोनों को बैलेंस करके हमें चलना होता है, तो दोनों ही अच्छी चॉइस है हमारे लिए। तो इंस्पिरेशन अगर देखा जाए तो मैंने जो एडिटिंग की इंस्पिरेशन ली है वो मैंने प्रगति वर्मा से ली है, इसलिए क्योंकि उनके मुझे व्लॉग्स देखकर इतना ज़्यादा मज़ा आता था ना, मतलब उनकी एडिटिंग को देख। सो देन आई फेल्ट कि हाँ मुझे भी ऐसी एडिटिंग सीखनी चाहिए, तो बस मैं वही ट्राई अभी कर रही हूँ कि मुझे भी वैसी एडिटिंग आ जाए जल्द ही, ठीक है। ओके, एंड अगर देखा जाए तो यूट्यूब और स्टडीज़ दोनों को अगर हम बैलेंस करके चलते हैं दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर दोनों में से अगर एक को चूज़ करना है तो स्टूडेंट लाइफ के लिए स्टडीज़ इज़ बेस्ट, और अगर आपका स्टडीज़ में ज़्यादा मन नहीं लग रहा है तो यूट्यूब इज़ ऑल्सो बेस्ट। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन दैट हाउ ही और शी वांट्स टू मैनेज हिज लाइफ, his or her life. And one more question is what I'm just going to do in this May and June month. तो मई का महीना तो बस मतलब मेरी एग्ज़ाम्स में चला गया, ठीक है, एंड 25 मई से मेरी +1 की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो उसके बाद मैं +1 का करने वाली हूँ। एंड इन जून आई एम ऑल्सो जस्ट गोइंग टू यू कैन से स्टडी और गोइंग टू स्टडी +1 सिलेबस, क्योंकि हमारे पास ओनली 6 to 7 मंथ्स रह गए हैं +1 का सिलेबस को कवर करने के लिए, तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो बस मैंने वही प्लान की है कि सबसे पहले हम लोग बायो को फिनिश करेंगे, देन फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री। तो इस तरीके से मेरी कुछ प्लानिंग्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज़ में पता चल जाएगा। So next question is best 5 advices that I will give you to the next upcoming batch for their board examination. So this video is coming very soon on my channel. So I have already planned a lot of concept or a lot of videos for you all for the new batch of 10th standard. So just stay tuned for that video. Okay. काफ़ी सारी न्यू वीडियोस आने वाली है इस चैनल के ऊपर, ठीक है, तो बस थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए एडिटिंग के लिए, ठीक है, तो एडिटिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, तो बस उसी की है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो अदरवाइज एवरीथिंग इज़ जस्ट super duper clear. So I hope I have given all the answers of your questions. So yes friends, this was all about today's Q&A video. I hope you all have enjoyed. If yes, then make sure to hit the like button and don't forget to subscribe. And if you have any other question, then don't forget to just tell me in the comment section, so I will try to answer it. So now we will meet in the next video. Till then, take care and bye bye.